कि कथनी और करनी में बहुत फर्क दिख रहा है। इसकी वजह से खास करके बिहार के शिक्षक हों या बेरोजगार युवक हों, सबके मन में सरकार के प्रति नफरत की भावनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। जब सरकार गठन हुआ था, बड़े अरमान से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे। बोला आप जब विभाग के सारे शिक्षकों के अभिभावक आप होते हैं तो आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शिक्षक वित्त विभाग या अन्य विभाग में नहीं दौड़ लगाए। उलझा हुआ था। जब से हम शिक्षा मंत्री बने हैं तब से सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सुलझाया जा रहा है सही प्रकार से? नियुक्ति नहीं हो रही है, सारे हाई स्कूल खाली हैं, +2 खाली हैं, मध्य विद्यालय खाली है, मध्य विद्यालय में कहीं प्रधानाध्यापक नहीं है। अभी हम बिहार पटना सचिवालय में मौजूद हैं और आज हम कुछ शिक्षा विभाग संबंधित ही खासकर अपडेट देने वाले हैं, जिसमें नियोजित शिक्षकों के लेकर विशेष होगा ये वीडियो। तो तमाम नियोजित शिक्षक ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी आए हुए हैं सचिवालय में, आए हुए थे। लगा कि ये अपडेट तमाम बिहार के शिक्षकों को दिखलाना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को दिखलाना चाहिए क्या कुछ चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में, आपके लिए विशेषकर क्या चल रहा है। और धन्यवाद सर कि आप तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सूचना आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। शिक्षा विभाग में जब हम जाते हैं बात करने के लिए, यानी कि पत्रकार बनकर, तो शिक्षा मंत्री से जब बात करते हैं तो कुछ और बोलते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करते हैं तो कुछ और बोलते हैं। जैसा कि आपने मिला शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी, चाहे सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो, आपको क्या बताया गया वहाँ? देखिए, स्थिति ऐसी है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क दिख रहा है। इसकी वजह से खास करके बिहार के शिक्षक हों या बेरोजगार युवक हों, सबके मन में सरकार के प्रति नफरत की भावनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। जब सरकार गठन हुआ था, बड़े अरमान से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब कुछ पहले से बेहतर होगा, चाहे वो शिक्षक हों अथवा शिक्षक बनने की राह में जो लोग अभी लगे हुए हैं वे लोग भी। लेकिन अभी हालात क्या है, पूरा जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं। हम लोग रात दिन यहाँ सचिवालय में आते जाते रहते हैं। एक साधारण सी बात है, 4 साल पूर्व 9 प्रशिक्षित शिक्षक जो बिहार के थे, बेचारे उनका एरियर का बकाया आज तक नहीं हुआ। इसके पूर्व में सितंबर अगस्त में इसके लिए हम काफ़ी प्रयास किए और संचिका बिहार शिक्षा परियोजना तक चली गई और अगले दिन जिला को प्राप्त होनी थी। दुर्भाग्य कहा जाए, वहाँ से उसको वापस लौटा दिया गया। इसके बाद फिर कोशिश करके ये दिसंबर माह के राशि के साथ पुनः संचिका तैयार हुई और फिर देखिए दुर्भाग्य, शिक्षा विभाग से सारा फाइल तैयार होके चला गया और ट्रेजरी में जा कर के रुका हुआ है। दिसंबर का जिला में भुगतान हो गया, जबकि उसका पत्रांक उससे पहले का था। तो नियम ये कहता है कि जो पत्रांक पूर्व का है तो उसका पहले कार्य होना चाहिए। दिसंबर से पहले अंतर्वेतन जो था शिक्षकों का 15% हो, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का था, डीपीई का था, अन्य जो भी मद बकाये मद का राशि थी 21 अरब 68 करोड़ रुपए की, और वह जा करके अभी तक वित्त विभाग में पड़ा हुआ है। कुंडली मार के वित्त विभाग बैठा हुआ है, ट्रेजरी बैठा। शिक्षा विभाग में अभी तक वो पैसा जो भी जो शिक्षा विभाग को अलॉटमेंट किया जाना था वो अभी तक नहीं आई है शिक्षा विभाग के पास, वित्त विभाग के पास पड़ी है। अभी तक ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, रोक लगा दी गई है, क्यू लगाया हुआ है। तो कम से कम आप अगर नहीं देने में सक्षम नहीं है तो वापस लौटा दीजिए, लेकिन वापस भी नहीं लौटाया जा रहा है। अभी हम विभागीय स्तर पर पता किए तो ट्रेजरी से संचिका शिक्षा विभाग को वापस नहीं लौटाई गई। इसका मतलब आज सर, आज किस मुद्दा को लेकर आप सचिवालय में अधिकारियों से या फिर मंत्री जी से मिलने के लिए आए? मेरा एकमात्र ही उद्देश्य था कि बिहार के तमाम शिक्षकों का लंबे समय से जो बकाये मद की राशि है उसका जितना जल्द से जल्द हो सके उसका भुगतान हो। इस संदर्भ में हम यहाँ आज सचिवालय आए हुए थे। विभागीय अधिकारियों से भी, मंत्री जी के आप सचिव से भी हमारी बात हुई है, उनको भी मैंने कहा तो उनका कहना था कि हम तो मंत्री जी से हम लोग अपने स्तर से कार्य कर चुके हैं, अब ट्रेजरी में हम क्या करें। हमने बोला आप जब विभाग के सारे शिक्षकों के अभिभावक आप होते हैं तो आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शिक्षक वित्त विभाग या अन्य विभाग में नहीं दौड़ लगाएंगे, हम लोग अपने अभिभावक के पास जाएंगे। हमारी समस्या आप
नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो ये बड़ी विडंबना है। सर ओपीएस का मुद्दा हो या फिर ये इक्वल वर्क इक्वल पे का मुद्दा हो, तो ये ओपीएस और इक्वल वर्क इक्वल पे के ऊपर क्या अभी भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी चल रही है? शिक्षा विभाग से जब मैं बात करता हूं तो बोला जाता है कि इस पे काम चल रही है। आप लोग ने भी देखा कि इस पे काम चल रही है, काफी जल्द आने वाली है और बहाली भी हम करेंगे। इसी सब पेच में अभी हम फंसे हुए हैं, इसी सब को सुधारने में हम लगे हुए हैं। ये सारा उलझन उलझा हुआ था, जब से हम शिक्षा मंत्री बने हैं तब से सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सुलझाया जा रहा है सही प्रकार से? देखिए, हकीकत यही है कि ज़मीन पर अभी कोई कार्य दिख नहीं रहा है। सिर्फ़ आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन से कार्य चलने वाला अब नहीं है। हम लोग भी शुरू-शुरू समझे थे कि सरकार का गठन नया-नया हुआ है, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आज तक कुछ भी नहीं, केवल सुनाया जा रहा है ये होगा। साधारण सी बात, एक स्थानांतरण का मुद्दा महिला और दिव्यांग के लिए, वह तो हुआ ही नहीं आज तक। एक स्थानांतरण नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं हो रही है, सारे हाई स्कूल खाली हैं, प्लस टू खाली हैं, मध्य विद्यालय खाली है, मध्य विद्यालय में कहीं प्रधानाध्यापक नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे उस विद्यालय का क्या हाल होगा? जिस घर में परिवार का मुखिया नहीं हो उस परिवार की स्थिति क्या होती है, यह किसी से छुपी हुई है? सरकार तो जानती है लेकिन इग्नोर कर रही है, जानबूझकर इग्नोर कर रही तो है। क्या आप बिहार के नौनिहाल शिक्षकों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम गरीब गुरबों की सरकार है, तो गरीब गुरबों की सरकार, उनके वोट से आपकी सरकार चल रही है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सके, ऐसा हम व्यवस्था करें, ऐसी सिस्टम पर हम बल दें ताकि पूरा भविष्य सुधर सके। और स्थिति ये है कि जहाँ, अब सोचिए, प्लस टू विद्यालय कर दिया गया, हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल 10th तक तो मान लेते हैं 6 to 8 के शिक्षक पढ़ा लेते हैं, प्लस टू में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक की बहाली होती है। आप सोचिए, केमिस्ट्री के शिक्षक क्या 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे? ये 6 to 8 वाले साइंस के शिक्षक पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, तमाम तरह के सब्जेक्ट हैं। तो केवल विद्यालय खोल देने से, भवन बना देने से यह कार्य नहीं हो सकता है। जब तक वहाँ शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या कहा गया जिस मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए, उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया? चाहे सेक्रेटरी की बात करूँ, डायरेक्टर की बात करूँ या फिर मंत्री की बात करूँ, क्या आश्वासन आपको दिया गया यहाँ पे? देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं तो धरातल पर दिख कहाँ रहा है? हम ये जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं, बार-बार कहते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कार्य दिख नहीं रहा है। कार्य दिखना चाहिए। आश्वासन। ये आश्वासन मत दीजिए, काम को हकीकत में लाइए। 4-4 साल से बकाये राशि के लिए शिक्षक परेशान है, कर्ज में डूबा हुआ है, कई परिवार उजड़ गया, कितने लोग काल-कलवित हो गए, मर गए, रह ही रहे यहाँ धरती पर। उनके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा कहना है कि जो भी राशि है इस वित्तीय वर्ष में उसको भेज दीजिए। हम लोग काफ़ी प्रयास करते-करते ऊब गए, आदमी यहाँ आते-आते परेशान हो गए हैं। कोई मैसेज? हम यही सरकार से कहना चाहेंगे, जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो भी शिक्षकों की समस्या है उसका समय रहते निदान कीजिए, ताकि किसी को कार्यालय न आना पड़े। विद्यालय में लोग रह करके पठन पाठन का कार्य करें, तो विद्यालय की भी स्थिति सुधरेगी, नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनेगा, आपका भी नाम होगा, बिहार का नाम रोशन होगा। हम लोग उसी में रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के नौनिहाल बच्चे आगे बढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बातें करना चाहूँगा, शायद आपको बुरा लग जाए तो माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक आप वेतन के लिए आए, ये अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, चाहे जो भी आपका मांग है, मांग करना देखिए जेन्युइनी अधिकार है, आप स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन काम ईमानदारी पूर्वक बहुत सारे शिक्षक नहीं करते हैं। मैं खुद जाता हूँ स्कूल में भी, मैं विजिट किया हूँ बहुत जगह, शिक्षक बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर शिक्षक की मैं बात करूँगा, जो काम नहीं करते हैं। उनके लिए, क्योंकि आप एक अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो आप शायद उनको गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं जाऊँगा तो कहता है कि पत्रकार कैसे घुस गया स्कूल में। अब जब जाकर मैं दिखलाऊँगा नहीं तो कैसे दुनिया जानेगा कि वो टीचर खैनी खा रहा है बैठकर या फिर पढ़ा रहा है और दूसरी तरफ वेतन के लिए भी डिमांड कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपके पास, जो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहे हैं उनके लिए? और ये पूरे बिहार के टीचर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मैं खुद आपके स्कूल में ना कहीं कभी पहुँच जाऊँ, तो ये मत बोलिएगा कि आप एक पत्रकार होकर आप जिम्मेवार पत्रकार नहीं है और आप कैसे स्कूल में घुस गए बिना अनुमति के। देखिए,
कुछ लोगों की वजह से यह बदनामी हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अधिकांश शिक्षक विद्यालय में पठन पाठन में रुचि रखते हैं और सबके पास एक अच्छा खासा अब तो अनुभव हो गया। सोच लीजिए 2003 में जो शिक्षक बहाल होंगे, हो सकता है उनके पास शिक्षा देने का अच्छा ज्ञान नहीं रहा हो, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वे भी परिपक्व हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी शिक्षक बेहतर हो गए हैं, ट्रेनिंग हुआ, कई प्रशिक्षण प्राप्त किए, तो सभी लोग योग्य हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योग होना और योग अपने कर्तव्य का पालन करना में डिफरेंट है सर। सर नहीं सर, योग्य होना, मेरे पास लाख काबिलियत है, मैं खुद टैलेंटेड हूँ, लेकिन उस टैलेंट का सही जगह यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मतलब वहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान का मैं बच्चों के ऊपर मतलब यूज नहीं कर रहा हूँ, कैसे अप्लाई होना चाहिए वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। वो ज्ञान का क्या फायदा, आपका वो एक्सपीरियंस का क्या फायदा जो एक्सपीरियंस से बच्चों को फायदा ना हो। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि हमारे अंदर जो कुछ है उसे हम अगर बच्चों के बीच परोस नहीं रहे हैं, और ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ही दान करेंगे उतना ही बढ़ता है। यही एक ऐसा चीज़ है जिसको दान करने पर बढ़ता है, बाकी चीज़ घट जाता है, पैसे को बांटेंगे तो घटेगा, परंतु ज्ञान ऐसी चीज़ जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बांटना चाहिए। और कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं कि जो आपने कहा कि खैनी और ये, तो मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ। और हमारे खास करके हमारा जो संगठन है स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार, इसका एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है शिक्षक और शिक्षक हितार्थ। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षक हितार्थ, मतलब शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है और शिक्षकों की भी स्थिति में सुधार कैसे लाना है, इन दोनों चीज़ पर हम कार्य करते हैं। ओपीएस और इक्वल वर्क इक्वल पे के लिए लड़ाई जारी रहेगा जब तक मिल नहीं जाती है। बिल्कुल रहेगी, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब ओपीएस और इक्वल वर्क इक्वल पे, ओपीएस और इक्वल वर्क इक्वल पे जब तक नहीं मिलेगा आप छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए हमारा एक मांग है कि हम लोग को सबसे पहले समान कार्य का समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा पहले प्राप्त हो। राजकर्मी का दर्जा देते हुए जो हमारी तमाम सुविधाएं हैं जो सरकारी कर्मी को दी जाती है, वो तमाम नियोजित शिक्षकों को भी मिले, क्योंकि नियोजित रूपी कलंक से हम मुक्त हो सके। मुक्त हो सके। तमाम प्रकार के जो भी जानकारी था हमने शॉर्ट में जानकारी लेने का प्रयास किया। देखिए, मैं तमाम बिहार के शिक्षकों से मैं भी एक निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ या फिर सर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक मैसेज दिए हैं वैसे शिक्षकों के लिए जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत में आप जी रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्क के, अपने काम का जो भी आपका जो मानदेय होता है, जो वेतन होता है, उस वेतन के लिए आप लड़िए, अपने मानदेय वेतन के लिए लड़िए, वो अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य पालन कीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक। नहीं तो यही होता है कि जब पत्रकार स्कूल में जाता है तो कहता है कि ये कहाँ से कौन सा पत्रकार आ गया और कैसे स्कूल में घुस गया है, पीटो मारो चाहे जो भी हो, इस पे एफआईआर करो। लेकिन उससे पत्रकार को हानि नहीं होती है, हानि आपकी होती है कि आप एक जिम्मेवार शिक्षक है, शिक्षक सृष्टि निर्माता कहा जाता है, तो उसका गरिमा का पालन करें। और उम्मीद करता हूं कि आप शायद इस रास्ते पर आगे अच्छे प्रकार से बढ़ पाएंगे। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं सर, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा आपको मिले ये अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मिले, ईमानदारी पूर्वक, और ईमानदारी की रोटी खाने का प्रयास कीजिए। खैर चलिए, और कुछ बोलना है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, सचिवालय पटना विकास भवन से, धन्यवाद।